अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गेस्ट और के साथ मैं हूं आपका होस्ट जाहिद बलोच। आप हमें इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं ediotv.hec.gov.pk पर, और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @ediotv_hec पर। आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम उस इदारे की खिदमत को सलाम पेश करना है जो कि जून जुलाई की तपती धूप हो या मानसून की मूसलाधार बारिशें, वो हम वक्त सड़कों पर हमारे जानो माल की हिफाजत के लिए मौजूद होते हैं। इस गर्म तरीन मौसम में जहाँ पर एक आम आदमी 5 मिनट तक सड़क पर खड़ा नहीं हो सकता, वहाँ ये लोग 8-8 घंटे तक ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है सिटी ट्रैफिक पुलिस। आज के हमारे प्रोग्राम का बुनियादी मकसद है सिटी ट्रैफिक पुलिस को दौरान ड्यूटी दरपेश चैलेंजेस का सामना और उनके हालिया इक़दाम को सराहना। इसी हवाले से जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में 2 अहम शख्सियात को मदऊ किया है जिनकी बज़ाते ख़ुद इस इदारे से गहरी वाबस्तगी है। हमारे इस स्टूडियो में मौजूद हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर मैडम फहमीदा और सर मोहसिन ज़ीशान। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस स्टूडियो में आई और हमारी इस यूनिवर्सिटी को, इस इदारे को आपने इज़्ज़त बख्शी। अच्छा सर, सब आपसे मैं जानना चाहूँगा कि सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है जी उसके अफसरान जो है उनकी खिदमत क्या होती हैं? देखिए, रोड पे आप देखते हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस कैसे वर्किंग करती है। सबसे पहला जो है मकसद तो ये है कि लोग सेफ्टली घर पहुँचें अपने, रोड पे ट्रैफिक कहीं रुकने ना पाए। अक्सर लोग सोचते हैं कि जी ट्रैफिक वार्डन खड़ा है, चालान कर रहे हैं, टारगेट पूरा हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा पर्पस ये है कि ट्रैफिक कंटिन्यूस चलती रहे, ट्रैफिक कहीं भी किसी भी रास्ते पे ब्लॉकेज कोई ना आए, लोग सेफली अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएं। ठीक। अच्छा मैम, आप मुझे बताइएगा कि अभी हालिया इक़दाम जो उठाए गए हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लाइसेंसिंग के हवाले से, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, क्योंकि अभी भी बेशतर लोगों को मालूम नहीं है कि ये इक़दाम उठाया गया है और 24 घंटे सर्विस जो है वो मुहैया कर रहे हैं आप, तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी सर, ज़रूर। हमारे वर्दी आईजी साहब के मेन फोकस, डीआईजी ट्रैफिक साहब की मेन फोकस और सीटीओ साहब की मेन फोकस ये है कि रिगार्डिंग लाइसेंसिंग हम पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। तो उस सिलसिले में मैं यहाँ बताऊंगी कि हमारे टोटल 24 फैसिलिटेशन सेंटर हैं जहां पर आप सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक तमाम फैसिलिटीज़ ले सकते हैं रिगार्डिंग आप लर्नर, रिन्यूअल, डुप्लीकेट एंड इंटरनेशनल। इसके अलावा हमारे जो लाइसेंसिंग टेस्टिंग सेंटर हैं वो भी सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आपको फैसिलिटेट करते हैं। उसमें से 3 ऐसे सेंटर हैं जो 24/7 हैं। उसमें लिबर्टी मेन पार्किंग में हमारा एक टेस्टिंग सेंटर है जो 24/7 है, हमारा डीएचए वाला 24/7 है और ग्रेटर इकबाल पार्क, ये 3 सेंटर हमारे 24/7 हैं जहां पर सिर्फ आप आईडी कार्ड, अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाएंगे और किसी डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे कंप्लीट आपके होंगे और आप अपना लाइसेंस लेके घर आएंगे। अच्छा मैम, ज़्यादातर लोगों को ये कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का जो तरीक़ाकार है और जो टेस्ट है उसमें पास कैसे होना है, हमने पास कैसे होना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उस टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं। नहीं फेल जो होते हैं वो सिर्फ वो लोग होते हैं जिनको ड्राइविंग नहीं आती या अंडर प्रेशर हो जाते हैं। देखिए सर, कोई भी एग्ज़ाम होता है, टेस्ट होता है, तो उसमें प्रेशर आना एक नेचुरल बात है। पहले जो हमारा सिस्टम था उसमें मोस्टली चीज़ें हमारी मैनुअल थी, अब हमारी कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं। आपका सबसे पहले जब आप जाएंगे हमारे फ्रंट डेस्क पे, वहाँ पे आपकी फ़ाइल कंप्लीट होने के बाद आपका जो पहला टेस्ट होगा रिगार्डिंग लाइसेंस, तो वो होगा साइन टेस्ट। सर, साइन टेस्ट आपका होगा कंप्यूटर पे, आप अपनी बायोमेट्री करेंगे, आईडी कार्ड आपका मेंशन होगा और आपका उसमें लिंक आ जाएगा। आपको 1.5 मिनट दिया जाएगा, उसमें आपको 10 क्वेश्चन किए जाएंगे और 10 के 10 क्वेश्चन सर मल्टीपल चॉइस होते हैं। उसमें एक साइन बोर्ड दिया जाता है, उससे रेलेवेंट आपको ऑप्शंस दी जाती हैं। अगर किसी शख्स ने उन साइंस को एक दफ़ा रीड आउट कर लिया है तो 100% वो पास हो जाएगा। 10 क्वेश्चन टोटल आपके पास आते हैं, उसमें से 5 वाला पास होता है, लेकिन मोस्टली लोग उसको पास कर लेते हैं वो जो हमारे रोड साइंस देखते हैं। जो बिल्कुल हाँ ना होनी है उनके लिए सर हमारे रास्ता ऐप पे, गूगल पे और हमने अपनी PDF
और उसके साथ साथ दूसरे जो लिंक्स हैं वो शेयर कर दिए हैं, ताकि उसको देखते हुए उसको एक दफ़ा आप अगर एक टेस्ट वहाँ पे कर लें तो मेरा ख्याल है कि कोई भी नॉट अ सिंगल पर्सन वहाँ फेल हो सकता है, वो इतना ईजी होता है। जब आप उस टेस्ट को पास करते हैं, वो टेस्ट जो आप देते हैं उसको फेल या पास कंप्यूटर करता है, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़ीरो है। जब वहाँ से पास आउट होते हैं तो आपका रोड टेस्ट होता है, और जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड पाकिस्तान में सबसे ईजीएस्ट जो रोड टेस्ट होता है, आपने एक एल शेप में जाना होता है स्ट्रेट, और वैसे ही आपने बैक आना होता है 1 टर्न में। आपको एक जो चांस दिया जाता है फॉरवर्ड का, उसमें भी अगर फेल हो जाए तो फिर आप ये देखें कि ये तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है आपको। वो कहते हैं ना कि पकी पकाई खीर, पाकिस्तान में वो है सर। बिल्कुल सिंपल सा ट्रैक है, आपने जाना है स्ट्रेट और बैकवर्ड आना है। तो मेरा ख्याल है कि अब बहुत सारे लोगों की अगर आप पब्लिक ओपिनियन लें तो वो ये कहेंगे कि वाकई जो हमारा CTPL का भी चल रहा है इस टाइम, सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की फैसिलिटेशन वो आउटस्टैंडिंग है। और ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे सारे सीनियर अफसरान को। IG पंजाब जो है हमारे इस टाइम IG पंजाब साहब हैं, आप यकीन जाने कि उन्होंने हमें स्ट्रिक्टली ये बात कन्वे कर दी है कि कोई भी पब्लिक आपके पास आए तो विद इन नो टाइम आपने उनको फैसिलिटेट करना है। और वो फैसिलिटेशन सर क्या है, सिर्फ ओरिजिनल ID कार्ड आप लेके आएंगे, आपको हर फैसिलिटी 1 डोर पे मिलेगी। अच्छा मैडम, आपने बात की कि जो टेस्ट होता है उसमें 10 मल्टीपल चॉइस होते हैं, तो इसमें ये बताइएगा कि शरह क्या होती है, उसमें साइंस कितने होते हैं, साइंस का टेस्ट कितना होता है, थ्योरी कितने सवालात पर मुश्तमिल होती है? सर उसमें सारा का सारा आपका जो टेस्ट है मल्टीपल चॉइस का है। 10 क्वेश्चन जो आते हैं, आपको एक साइन दिया जाता है, उसके नीचे 3 ऑप्शन लिखी होती हैं, आपने राइट ऑप्शन को क्लिक करना होता है। बस ये सिंपल साइज के अलावा और कोई भी नहीं है मुश्किल इसमें। मोहसिन साहब, ये बताइएगा कि सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो शहरी इलाकों में ट्रैफिक की जो भीड़ है आजकल, आपको पता है जैसे लाहौर में बहुत ट्रैफिक बढ़ चुकी है, बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं, तो ये इसके लिए क्या इकदाम उठा रही है? सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर में सबसे पहले देखें कि नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कितनी हैं। अभी जब सिटी ट्रैफिक पुलिस का क़याम वजूद में लाया गया 2006 में, जब ये लॉन्च की गई, तब लाहौर में ट्रैफिक जो है जितनी थी आज उससे कोई 20 गुना ज़्यादा है। 72 लाख व्हीकल्स ट्रैवल ऑन द रोड एवरी डे, और 10 लाख व्हीकल वो हैं जो डेली दूसरे सिटी से आती हैं बिज़नेस के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, और वापस चले जाते हैं। ये उन 72 लाख के अलावा, जिसमें से 42 लाख जो हैं वो मोटर बाइक्स हैं। अब ट्रैफिक पुलिस का पर्पस ये है कि ये जो रोड पे लोग ट्रैवल कर रहे हैं इनको कोई प्रॉब्लम पेश ना आए, रोड स्मूथली ट्रैफिक यहाँ पे चलती रहे। इसमें पुलिस ने ज़ाहिर है मूवमेंट्स भी हैं, कुछ ऐसी आप सिक्योरिटी थ्रेट्स भी होते हैं वो भी गुजारनी है, एहतजाज हैं उनको भी हैंडल करना है। जहाँ पे रोड्स अक्सर बंद होती है, आपको पता है एक रोड बंद हो जाए तो पूरे लाहौर की ट्रैफिक जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना होता है, लेकिन मेन जो पर्पस है वो ये होता है कि लोग जो है सेफली अपने घरों को और स्मूथली पहुँच जाएँ, कहीं पर ब्रेक ना लगे किसी के। मैडम ये बताइएगा कि ड्राइविंग लाइसेंसिंग के लिए जो आम शहरी, अब तो 24/7 हो गया है, मतलब किसी भी वक्त, चाहे वो सो के उठा है, चाहे उसने फजर की नमाज़ पढ़ी है और उसके बाद वो जाना चाहे तो वो वहाँ पर आ सकता है। और दूसरा ये बताइएगा कि उस पर जो है कितना जो है ख़र्च आता है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आजकल जो है जब हम वहाँ पर जाते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो उस पर ख़र्च कितना आता है, और ये थोड़ा सा बताइए। सर मैं एक चीज़ क्लियर करूं कि पहले हमारे यहाँ पर लाहौर में रिस्ट्रिक्शंस थी कि ऐसे तमाम अफराद जिनके पास ID कार्ड लाहौर का है और उनका घर का एड्रेस रेजिडेंशियल जो एड्रेस है लाहौर का है, उनको यहाँ पर सिर्फ फैसिलिटेट किया जाता था। लेकिन हमारे IG साहब के अहकाम के मुताबिक अब तमाम पूरे पंजाब में किसी भी ज़िले से आपका ताल्लुक़ हो, किसी भी ज़िले का आपका ID कार्ड बना हो, हम आपको यहाँ पर अकोमोडेशन देंगे। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं कि पैसों के मामले में, तो सर जब इनिशियल स्टेज पे आप अपना लर्नर बनाते हैं तो पर लर्नर 60 रुपीज़ का टिकट लगता है।
लाइक अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मोटर बाइक का लाइसेंस सिर्फ बनाना चाहते हैं तो एक 60 रुपये का टिकट लगेगा आपका, आईडी कार्ड की कॉपी और ओरिजिनल आईडी कार्ड, और आपका लर्नर बन जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि जी मेरे पास कार का लाइसेंस भी हो और साथ बाइक का भी हो तो 120 के टिकट लगेंगे। आपका जो लर्नर बनेगा वो 6 मंथ तक वैलिड होगा। आफ्टर 42 डेज यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग टेस्ट। उसके लिए सर क्या रिक्वायरमेंट होगी कि आप अपने सेंटर में चले जाएंगे, टोटल आपके 950 के टिकट्स लगेंगे और आपको मोटरसाइकिल और मोटर कार का जो लाइसेंस है वो मिल जाएगा। 180 उसमें TCS चार्जेस हैं, क्योंकि जो आपका लाइसेंस डिलीवरी होती है वो थ्रू TCS होती है, तो वो आपको 180 चार्जेस वो देने पड़ते हैं। ये टोटल कॉस्ट है। इसके अलावा अगर कोई बंदा आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगता है, जैसे आप आवाम ये चाहती है कि जी हम लोगों को आसानियाँ दी जाएं, इस विजन को देखते हुए आईजी साहब ने जो अब नया ट्रेंड हमारे 24/7 का हो गया और 12 आवर्स का हो गया, इससे बढ़कर और क्या फैसिलिटेशन होगी। तो काइंडली मेरी पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि आप उन लोगों से बचें जो आपसे ज़्यादा पैसे रिक्वायर्ड करते हैं कि हम आपको लाइसेंस बना देंगे, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तो आपको ऐसे भी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अब जितनी यहाँ पर लाइसेंसिंग में हमने मॉडिफाई कर दिया लाइसेंसिंग को, कोई लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे 7 सेंटर हैं, 7 सेंटर में आप कहीं पे भी चले जाएं 24 घंटे में, जब आपके पास टाइम है। जैसे आपने बात की कि कोई शख्स नमाज़ पढ़ के, तो यस वो जा सकता है, नमाज़ पढ़ के जा सकता है। किसी के पास ऑफिस से कोई छुट्टी का मसला आता है तो कोई बात नहीं, जब आपको छुट्टी होती है आप घर जाएं, रिलैक्स हों, फ्रेश होके दोबारा वापस आएँ। आप आएंगे, आपका 15 से 20 मिनट में लाइसेंस बन जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। आप उसी टाइम डिलिम्स पे DLIMS पे फौरी तौर पे उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं और विद इन 1 वीक वो आपके घर लाइसेंस डिलीवर हो जाएगा। इससे ज़्यादा और क्या आसानी चाहिए। अच्छा मैडम, जब आप बात कर रही थी तो मेरे जहन में यही सवाल आ रहा था कि एक बंदे ने लर्नर बनवाया, 60 दिन बाद जो उसका टाइम फ्रेम है उसमें उसने जो है टेस्ट देना होता है। उसके बाद अगर वो टेस्ट नहीं देता तो उसके आगे फर्दर क्या प्रोसीजर है? सर लर्नर के 42 डेज़ के बाद आप टेस्ट दे सकते हैं और एक लर्नर 6 माह तक जो है वो वैलिड होता है। अगर आपने उन 6 माह में अटैम्प्ट नहीं किया कोई टेस्ट तो आपका लर्नर एक्सपायर हो जाएगा। आप दोबारा जाएंगे, अपना लर्नर रिन्यू कराएंगे और फिर आपको 42 डेज़ वेट नहीं करना पड़ेगा। आप गए सेंटर में, अपना लर्नर रिन्यू करवाया और टेस्ट के लिए आप चले गए, फौरी तौर पे आपको लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है मैम। मोहसिन साहब, आपसे सवाल करते हैं और आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि चूँकि आजकल बहुत सारे हादसा भी हो रहे हैं ट्रैफिक के हवाले से, और बहुत सारी आबादी ऐसी है लाहौर की जिनके पास इस वक्त लाइसेंस बिल्कुल भी नहीं है, और अगर है भी तो 2 नंबर तरीके से बनवाया हुआ था, तो उनकी निशानदही कैसे करते हैं? क्या सिस्टम आपके पास मौजूद है? देखिए, जब हम लोगों को रोड पे रोकते हैं, लाइसेंस सबसे पहले हम दरियाफ्त करते हैं कि जी लाइसेंस आप अपना दिखाएं। लाइसेंस मोस्टली लोगों के पास नहीं है और हमारे आईजी साहब का विजन यही है कि लाइसेंस हम ज़्यादा से ज़्यादा जारी करें। इवन ये कि हमारी वैन्स चलती हैं, मोबाइल वैन्स, वो भी डिफरेंट मार्केट्स में जाती हैं। पर्पस यही है आईजी साहब की तरफ से कि ये लाइसेंस लोग लें, वहाँ पे उनके डोर स्टेप पे जाके लाइसेंस हम जारी करें। दूसरा लाइसेंस जो आप बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जी 2 नंबर लाइसेंस जो हैं, तो वो तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि अब ऐसा कोई सिचुएशन या सिस्टम है कि 2 नंबर लाइसेंस। वो पहले कभी था कि जी लोग प्रिंट निकाल लेते थे ना, वो प्रिंट ही होता है, जस्ट रिकॉर्ड तो उसका होता नहीं है। तो अभी तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि 2 नंबर लाइसेंस अगर कोई रोड पे लेके चल रहा है, जिसके पास है वो जेन्युइन है, रिकॉर्ड है उसका, और जिसके पास नहीं है वो साफ ही कहते हैं जी कि हमारे पास लाइसेंस नहीं है। फिर हम उसकी लाइसेंस की जो है कार्रवाई करते हैं और लाइसेंस का फ़ाइन जो है कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक आजकल जो चल रहा है वो 2000 रुपये का फ़ाइन है। सर फेक लाइसेंस का थोड़ा सा ऐड करूँगी कि जो लाइसेंस का प्रिंट होता है, जो फेक लाइसेंस होता है, उसमें प्रिंट में फ़र्क आता है। अगर आपको वो थोड़ा डाउट हो रहा है कि ये इसका जो है 1 नंबर ये लाइसेंस नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, फेक है, तो DLIMS उसी टाइम 1 सेकंड में आप उनके आईडी कार्ड के साथ चेक कर सकते हैं। वो फौरी तौर पे आपको डिटेल दे देगा कि उनका लाइसेंस फेक है कि ओरिजिनल लाइसेंस है। और सिर्फ लाइसेंसिंग की मैं यहाँ एक चीज़ कोट करूँगी कि सर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा वायलेशन 1 वे और रोंग पार्किंग की होती है।
तो कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वन वे का, रोंग पार्किंग का, ब्लैक पेपर का और विदाउट लाइसेंस, इसके लिए हम 15 to 20 डेज़ कैंपेन चलाते हैं और उसके बाद इन्फोर्समेंट होती है। तो इस टाइम जो करंट सिचुएशन चल रही है, रोंग पार्किंग पे, ब्लैक पेपर पे, वन वे पे और विदाउट लाइसेंस 2000 फाइन है। और इसके साथ अगर आप देखें तो पनिश भी होती है, लेकिन हम अभी भी लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि सिर्फ उनको चालान फ़ाइन किया जाता है और ब्रीफ किया जाता है। ये इसका मकसद ये नहीं कि किसी को फाइनेंशियली हर्ट करे, इसका सिर्फ हमारा मकसद है कि हम दूसरों की लाइफ्स को सेव करना चाहते हैं। और अगर हम इससे सीखें तो जो वन वे को देखा जाए तो ख़ुदकुशी के मुतरादिफ है, उसमें आप अपनी लाइफ को तो डेंजर में डाल रहे हैं, जो दूसरे हैं वो आपकी वजह से ज़्यादा डेंजर में आ जाते हैं, क्योंकि किसी की सोच नहीं होती। और हमारे कॉमन प्रैक्टिस जो पाकिस्तान में चल रही होती है वो यही होता है कि हम जिस साइड पे जा रहे हैं हमने उसी साइड पे देखना, हम ये सोच भी नहीं सकते कि यार मैं लेफ़्ट साइड पे भी देख लूँ, शायद उधर से कोई वन वे ना आता हो। तो वो जो वन वे आने वाला है वो 2 ज़िंदगियों को ख़तरे में डालता है। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से 2000 फाइन कुछ भी नहीं है उस इतनी बड़ी मिस्टेक के लिए। तो मैं तमाम से यही इल्तमास करूँगी कि काइंडली आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, अपनी ज़िंदगी को महफूज करें और अपनी फैमिलीज़ को भी महफूज करें, क्योंकि हमारी एक ज़िंदगी की नहीं होती, हमारी एक ज़िंदगी के साथ पूरा ख़ानदान जुड़ा होता है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम अपने ख़ानदान, आपके ख़ानदान को सेव करें। तो काइंडली ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। अच्छा मैडम, आपने बात की है कि वन वे और टू वे, और ये इसमें ये बताइएगा कि साइंस कितने किस्म के होते हैं, और अगर उनकी खिलाफ वर्जी कर देता कोई शहरी तो उस पर क्या जुर्माने आयद होते हैं? सर हाँ, जो ट्रैफिक साइन है वो सिर्फ 3 किस्म के होते हैं। आपने देखे होंगे सर्कुलर, रेक्टेंगल और उसके साथ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल होते हैं वो सर प्रिकॉशनरी होते हैं, एहतियाती इशारे। वो आपको बिफोर टाइम इन्फॉर्म करते हैं कि लाइक के जैसे आगे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, आगे पथराव हो रहा है या कोई इस तरह का ख़तरा है, रोड जो है वो स्लिपरी है, तो हम वो प्रिकॉशनरी साइंस लगा देते हैं कि आप एहतियात करें ताकि आप किसी डेंजर से बच सकें। जो रेक्टेंगल में होते हैं वो इन्फॉर्मेटरी होते हैं, उसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जैसे आप मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास फ्यूलिंग कम है तो हम आपको बताएंगे कि कितने किलोमीटर आगे जाके आपको फ्यूलिंग स्टेशन मिल जाएगा, रिफ़्रेशमेंट स्टाइल जो है, कैफेटेरिया कहाँ होगा, हॉस्पिटल यहाँ पे क्या होगा। अब जो बेसिक साइन है जो इन्फोर्समेंट के होते हैं वो राउंड शेप में होते हैं, मैंडेटरी साइंस होते हैं या लाजमी इशारे जो राउंड में होते हैं, सर्कल में होते हैं। उसको सर अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर इन्फोर्समेंट होगी। बाकी किसी में चलानिंग नहीं है, एहतियाती इशारे और इन्फॉर्मेटरी इशारे जो दोनों हैं उसमें चलान नहीं है। सिर्फ मैंडेटरी या लाजमी इशारे जो कि सर्कुलर शेप में होते हैं या राउंड शेप में होते हैं, उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो उस पर आपका चलान होगा, उस पर इन्फोर्समेंट होती है। ठीक है मैडम, आते हैं इस बात पे कि लाइसेंस बनवाना है और उसके लिए बाकी सारा प्रोसीजर हो गया, बारी आती है टेस्ट की। ठीक है, तो जो ट्रैक बनाया जाता है उसकी शेप के बारे में थोड़ा बताइएगा और उसकी पैमाइश क्या होती है और क्या तरीकाकार होता है, एक गाड़ियों के लिए और दूसरा मोटर बाइक्स वालों के लिए, इसके बारे में थोड़ा आगे कीजिए। सर जो टेस्ट, रोड टेस्ट होता है उसमें मोटर बाइक ट्रैक और गाड़ियों का ट्रैक डिफरेंट होता है। जो मोटर बाइक का होता है उसमें हम स्लोप बना देते हैं, उसमें टर्न बना देते हैं, जबकि गाड़ियों का बिल्कुल मुश्किल टेस्ट नहीं है, स्ट्रेट जाना और लेफ़्ट जाना है बस, और इसी तरह लेफ़्ट से आपने बैक आ जाना है, उसमें कोई मुश्किल नहीं। आप उसको एल शेप भी कह सकते हैं कि आपने स्ट्रेट जाना है, उसके बाद आपने लेफ़्ट लेना है और इसी तरह आपने वापस आना है। उसमें इतना डिस्टेंस हम रखते हैं कि इजीली आपकी गाड़ी, जो शख्स गाड़ी चलाना जानता हो वो इजीली इस ट्रैक को क्लियर कर लेता है, इतना हम उसका वाया रखते हैं। लेकिन जो बाइक वाला है उसका वो स्लोप का और टर्न का इसलिए रखते हैं कि आपने देखा होगा हमारे प्रैक्टिस में अगर देखा जाए तो मोर देन 59% जो बाइक राइडर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सीडेंट के, और जितनी जिगजैगिंग वो करते हैं। आप देखें अगर कोई बाइक राइडर दूर आ रहा है और सिग्नल जो उनकी साइड का ऑफ होने वाला होता है तो वो क्या करता है कि वो जिगजैगिंग करते हुए गाड़ियों के आगे पीछे से निकालते हुए स्टॉप लाइन पे पहले पहुंच जाएगा वो सिग्नल बंद होने से पहले। और उसकी इस काविश में एक्सीडेंट कैसे होता है कि उसकी साइड का जो सिग्नल है वो ग्रीन से येलो होता है, और मोस्टली लोगों को येलो का पता ही नहीं, कि येलो का मतलब क्या है। उनको बस ये पता है रेड है तो रुक जाना है, ग्रीन है तो आपने चल पड़ना है। जबकि जो येलो साइन है सर वो रेडी टू स्टॉप और रेडी टू मूव,
अगर ग्रीन साइन है और वहाँ उसके बाद येलो हो रहा है तो इट्स मीन के रेडी टू स्टॉप। आपका ग्रीन सिग्नल है, अब वो रेड होने जा रहा है तो स्पीड को स्लो कर दे और आप रेडी हो जाए रुकने के लिए। जबकि अगर आप रेड सिग्नल पे खड़े हैं और उसके बाद येलो होता है तो इट्स मीन रेडी टू गो, यानी अब आपका सिग्नल ग्रीन होने वाला है, आप गाड़ी स्टार्ट कर ले और अपनी मंजिल की तरफ चले जाएं। मैम, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते वक्त ज़्यादातर लोग जो है ना वो गलतियां क्या करते हैं और क्यों फेल हो जाते हैं, और इसके लिए उनको क्या करना चाहिए इस चीज़ के लिए? सर, जो ड्राइविंग टेस्ट होता है, साइन टेस्ट तो क्लियर हो जाता है कंप्यूटर में। जो रोड टेस्ट होता है वो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो उन्होंने अंडर प्रेशर नहीं होना। भाई टेस्ट है, आप गाड़ी, एक बंदा, एक शख्स खुद ड्राइव करके अगर सेंटर में आया तो इट्स मीन ही इज़ ड्राइवर। गाड़ी भाई उसको आती है तो वो गाड़ी चला के आया है ना। वहाँ पे जाके सर वो अंडर प्रेशर हो जाते हैं, जो सबसे कॉमन चीज़ जाती है। दूसरी बात ये होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ी स्ट्रेट तो ले जाते हैं, बैक करते हुए उनको चूँकि वो मिरर का यूज़ नहीं करते। प्रैक्टिस में अगर देखें आप तो जो ड्राइवर मिरर का यूज़ करेगा वो कभी भी उस टेस्ट में फेल नहीं होगा। वो मिरर का यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से वहाँ जाके वो कंफ्यूज हो जाते हैं और पीछे मुड़ने की कोशिश करते हैं और मिरर का उनको सही इस्तेमाल नहीं आता, तो वो रीज़न बनती है कि वो कौन से टकरा जाते हैं। तो जब भी आप ड्राइविंग करें, एक तो मिरर का यूज़ करें और दूसरा वहाँ पर जाके आपने अंडर प्रेशर नहीं होना। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको, मैं जो समझती हूँ कि लोगों के लिए कि अगर कोई अंडर प्रेशर होता है या वो कंफ्यूज हो रहा है कि मैं टेस्ट नहीं क्लियर करूँगा, तो वो एक दफ़ा वहाँ पे खड़े होके किसी का टेस्ट देख ले, उसमें बहुत सारी चीज़ें वो सीख लेगा। जाने की स्पीड, आने की स्पीड, यूज़ ऑफ मिरर और सिटिंग, हर चीज़ का वो उसको एक दफ़ा देख लेंगे तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए गाइडलाइन होगी उसके लिए, जो शख्स गाड़ी चलाना जानता है, तो वो इंशाल्लाह ताला पास होगा। अच्छा मोहसिन सर, आपसे सवाल है, ये बताइएगा कि आजकल आम तौर पे ये देखा जा रहा है कि घर में अगर गाड़ी मौजूद है, अगर उनके वालिद साहब चलाते हैं, सरपरस्त हैं, और बच्चे भी घर में ही सीख लेते हैं, चूँकि उनको रोड साइंस का इतना मालूमात नहीं होती, तो ये ट्रैफिक हादसात का बहुत बाइस बनते हैं। तो उनके लिए आपके कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर उनको जो है ना ये रोड साइंस के बारे में तालीम दी जाती है और उनको जो है ना कोर्स करवाया जाता है, और उसके बाद जब वो वहाँ पर अपनी क्लासेस ले लेते हैं, क्या आपके पुलिस, सिटी ट्रैफिक पुलिस के इदारे की जानिब से उनको जो है ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है, या उसके लिए उनको प्रोसीजर वही फॉलो करना पड़ेगा जो आम शहरी फॉलो कर रहा है? सही। अच्छा, सबसे पहले तो आपने कहा जी कि वालिद साहब के पास अगर गाड़ी है तो बच्चे भी घर पे ही सीख लेते हैं। जी बिल्कुल। अब बच्चे घर पे सीख तो लेते हैं लेकिन वो ऑन रोड नहीं आ सकते अगर वो 18 अंडर 18 हैं तो, क्योंकि अगर तो 18 प्लस हैं तो फिर तो वो रोड पे चलाएं। अब वालिदैन की यहाँ पे ज़िम्मेदारी ये है कि बच्चों को समझाएं, उन्हें रोकें, उन्हें गाड़ी की चाबी ना दें या बाइक की चाबी ना दें। मोटर बाइक तो सबसे डेंजरस चीज़ है बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। और हमने तो अक्सर देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं कॉलेज, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, वो मोटर बाइक्स पे आ रहे हैं स्कूल में या कॉलेज में, तो ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस उन बच्चों के लिए भी है, उनके पेरेंट्स के लिए भी हैं और अदर रोड यूज़र्स के लिए भी सबसे ज़्यादा मुश्किल है। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं जी कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है ड्राइविंग का, वहाँ पे अंडर 18 को तो हम एडमिशन देते ही नहीं, जो 18 प्लस है उसका एडमिशन होता है। वो वहाँ पे ड्राइविंग सीखता है, रूल्स सीखता है, साइंस सीखता है। जब सब कुछ सीख जाता है तो उसके लिए फैसिलिटी कोई नहीं है सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, और उसने भी वैसे ही आम लोगों की तरह ही टेस्ट देना है और टेस्ट क्लियर करना है तो उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। अगर वो उसको टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करता तो वो भी ऑब्वियसली उसको लाइसेंस पुलिस डिपार्टमेंट जारी नहीं करेगा। तो बाकी जो डिफरेंट साइंस का आप कह रहे हैं वो सिलेबस का हिस्सा है। 5, 6, 7, 8 क्लास में जो है वो डिफरेंट साइंस सारे तो नहीं है लेकिन इतने हैं कि वहाँ से बच्चे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। पहले तो था कि जी सिलेबस में ऐसी चीज़ें होती ही नहीं थी। अब चूँकि ये मैडम फहमीदा जो है इंचार्ज है, इन्होंने इनकी काविश से जो है वो सिलेबस में ऐड ऑन हो चुका है। अभी भी कोशिश कर रही हैं कि मज़ीद उसमें, क्योंकि वो जितना ऐड हुआ है वो तो इनिशिएटिव था लेकिन वो इतना नहीं है कि हम लोग जो हैं उसको पढ़ के तमाम रूल्स सीख जाएँ। थोड़ा सा हिस्सा ऐड किया गया लेकिन अभी ये कोशिश कर रही हैं कि मज़ीद जो है सिलेबस उसमें ऐड डाउन करवाया जाए ताकि ट्रैफिक के रूल्स जो हैं वो बच्चों को उनकी बुनियादी तालीम से ही मिलना शुरू हो जाए। अच्छा सर, बात हुई इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि लाहौर में इस वक्त, चूँकि बड़ा शहर है,
इस वक्त आपके कितने इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं और उनकी तादाद बताइएगा। मैं बता दूँ, जी जी हाँ मैं बता देती हूँ। जी जी। सर टोटल हमारे 7 जो ड्राइविंग टेस्टिंग टोटल 7 हमारे ड्राइविंग स्कूल्स हैं यहाँ पर, जो कि टैवेटा के कोलैबोरेशन से चल रहे हैं, जो हमारी सिटी और सदर डिवीज़न में हैं। रिसेंटली वो भी स्टक ऑफ हुआ है, लेकिन 7 ये चल रहे हैं। हमारा एक अपना CTPL का जो ड्राइविंग स्कूल सेंटर है वो मनामा लाइन में है, जो 24/7 चल रहा है। उसमें सर 21st डे का हम कोर्स करवाते हैं, जो कोर्स में लोग पास आउट होते हैं। आपने एक बात अभी पूछी कि जी लाइसेंस के लिए उनको क्या फैसिलिटी दी जाती है, तो जिस दिन डे फर्स्ट पे वो आते हैं तो उनका लर्नर बना दिया जाता है, लेकिन चूँकि लर्नर की लिमिट 42 डेज़ है, तो जब वो अपना कोर्स कंप्लीट करके चले जाते हैं, तो चूँकि वो हमारी रजिस्ट्रेशन में होते हैं, तो आफ्टर 42 डेज़ उनको कॉल की जाती है और फिर वहाँ पर सेंटर में उनका टेस्ट लिया जाता है। जो टेस्ट पास करता है उसको लाइसेंस दे दिया जाता है। ये गाड़ियों का और बाइक का मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन हमारा फीमेल के लिए एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था हमारे CTO साहब का, वो ये कि सर LOS में है, जो हेड ऑफिस है रेस्क्यू 1112 का, फिरोजपुर रोड पे, वहाँ पर हमारा एक वाव के नाम से प्रोजेक्ट चल रहा है, विमेन ऑन व्हील। वहाँ पर विदाउट एनी कॉस्ट कोई भी फीमेल जाके अपना बाइक राइडिंग सीख सकती है। 15 से 20 दिन का हमारा वहाँ कोर्स होता है। वही प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। डे फर्स्ट पे जब वो अपना ID कार्ड लेके आते हैं तो उसी दिन उनका लर्नर बना दिया जाता है। जब वो वहाँ से पास आउट होके चले जाते हैं और उनके लर्नर को 42 डेज़ होते हैं तो उनको कॉल करके बुलाया जाता है, उनका टेस्ट लेके उनको लाइसेंस दे दिया जाता है। टोटल हमारे 8 टेस्टिंग ये ड्राइविंग स्कूल्स हो गए, जिसमें 7 टैवेटा के कोलैबोरेशन से चल रहे हैं और एक CTPL का अपना है जो कि मनावा लाइन में 24/7 चल रहा है। उसके अलावा वाव वाला है जो कि जस्ट फॉर बाइक राइडर्स के लिए है और फीमेल्स, जस्ट फीमेल। वहाँ के इंस्ट्रक्टर इंचार्ज भी फीमेल हैं और वहाँ पर फीमेल को विदाउट एनी कॉस्ट जो है वो फैसिलिटी दी जाती है कि वो बाइक राइडिंग सीखे। जैसे आपने ट्रेंड देखा है कि अभी मोस्टली लड़कियाँ जो यूनिवर्सिटी गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, वो इंडिपेंडेंटली आना चाहती हैं, स्कूटीज़ को जो है वो राइड कर रही हैं। तो वो उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो वाव में जाएँ, वाव को ज्वाइन करें और स्कूटी सीखें और उसके बाद फिर वो इंडिपेंडेंटली अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाएँ। अच्छा मोहसिन साहब, आप ये बताइएगा कि ट्रैफिक पुलिस जो आपका इदारा है उसकी जानिब से बहुत सारे कैंप्स भी मुनक्किद किए जाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। उनका बेसिकली मकसद तो यही होता है कि लोगों को आगाही देना। तो ऑडियंस को इंगेज करने के लिए उसमें ऐसी क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं ताकि लोग आएँ और वो आगाही लें उससे? देखिए, उसमें बेसिकली ट्रैफिक अवेयरनेस कैंप्स जो लगाए जाते हैं पब्लिक को एंगेज करने के लिए, उनको अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए, वहाँ पे हम डिफरेंट गिफ्ट सैंपल रखते हैं, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों में, डिफरेंट गेम्स करवाते हैं बच्चों की। जैसे PSL में आपने शायद देखा हो, कैंप हमारा पूरे PSL में लगता रहा। उसमें हमने कैंप में उसमें जो खाने पीने की चीज़ें हैं लाइक जूसेस वगैरह, चाय सर्दियों में था, चाय का भी अहतमाम किया गया था। उसके अलावा डिफरेंट गिफ्ट्स बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, फूलों से वेलकम किया जाता था और क्रिकेट भी वहाँ पे हम खेलते थे। फिर जो लोग आ रहे हैं, साउंड सिस्टम चलता था, तो वो लोग हमारे साथ आने जाने वाली पब्लिक जो है क्रिकेट भी वहाँ पे खेलते थे। ये अट्रैक्शन थी उनके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैचों का सीज़न था, तो ये पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा सर, इसी में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अक्सर ये भी सुना गया है, देखा भी गया है कि वहाँ पर जो हेलमेट्स वगैरह तकसीम जो किए जाते हैं, डिफरेंट कैंपेन्स हमारी चलती रहती हैं। हेलमेट की कैंपेन वो सेपरेटली चलती हैं कि PSL के अलावा हेलमेट की कैंपेन है। साइड व्यू मिरर्स जो हैं, मोटर बाइक्स आपने देखी होंगी, नई मोटर बाइक कोई भी लेके आते हैं, सबसे पहले वो उसके साइड मिरर उतार के घर रख देता है, वो कैंपेन हमारी चलती है। उसके अलावा वो इंडिकेटर्स हैं, बैक लाइट का कवर है, वो कैंपेन है। वो जो पीछे आपने देखा होगा प्लास्टिक की लगी होती है, बारिश का पानी जो जिसको दुमची कहते हैं शायद, वो कैंपेन्स हमारी, ये डिफरेंट कैंपेन्स हमारी चलती रहती हैं लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि ये चीज़ें लगाएं, ये ज़रूरी हैं उनके लिए। अच्छा मैडम, आपसे सवाल है कि ये बताइएगा कि दौरान ड्राइविंग टेस्ट जो कि रोड टेस्ट होता है, उसमें जब फॉरवर्ड को जाना होता है तब तो इजीली लोग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है रिवर्स करने की तो उसमें क्या लोग गलतियां करते हैं? और चूँकि ट्रैफिक हादसात इसी वजह से होते हैं
कि वो साइड मिरर्स को ज़्यादा तो नहीं देखते। तो बाकी आप ये बताइएगा कि उसमें आपने क्या देखा कि जो ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हैं। सर जो कॉमन मिस्टेक होती है वो मिरर एडजस्टमेंट की होती है। उनका जो बैक व्यू मिरर है और साइड व्यू मिरर होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। उनको साइड व्यू मिरर से वो कौन्स नज़र ही नहीं आ रही होती, वो उसका जो उसका वाया होता है, डिस्टेंस होता है, उसको वो आइडिया ही नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। अगर वो अपनी मिरर एडजस्टमेंट, क्योंकि उनको टर्न करके फिर देखने का आदत होती है, तो वो अपने मिरर में उनको जजमेंट नहीं होती। तो अगर वो अपना बैक व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर एडजस्ट कर लें तो उनके बैक व्यू मिरर में वो कोन का जो कॉर्नर है वो डिस्टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसको पता चल जाएगा यहाँ स्टॉप करके तो फिर मैंने बैक गियर लगाना है और उसके बाद स्टीयरिंग को घुमाना। अब बात ये होता है कि एक दो चीज़ें इसमें मेंशन करूँगी। एक तो मिरर एडजस्टमेंट और दूसरा स्टीयरिंग ग्रिप। उसको पता होना चाहिए ड्राइवर को कि मैंने स्टीयरिंग पे कितनी ग्रिप लगा के उसको लॉक करना और फिर उसके बाद जो है बैक गियर लगा के फिर गाड़ी को टर्न करना है। वो पोजीशन को एडजस्टमेंट नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूज़ ऑफ साइड व्यू मिरर और बैक व्यू मिरर। तो मिरर की एडजस्टमेंट कर लें तो मेरा ख्याल है कि 90% लोग वो उस जो टेस्ट है उसको क्लियर कर लेंगे। मोहसिन साहब आपसे सवाल है, चूँकि जैसे जैसे रिपोर्ट्स आती हैं जो लाहौर है दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन जो है शहरों में शुमार होता है, स्मोक बहुत ज़्यादा है, तो इसके खात्मे के लिए जो सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर है वो क्या इकदाम कर रही है? पोल्यूशन के खात्मे के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है टीम्स डिफरेंट बनाई गई हैं जो धुआं देने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको रोकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन बेसिकली पुलिस तो अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन ये जो माहौलियाती इदारे हैं दूसरे उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए कि ऐसी गाड़ियाँ जो अनफिट हैं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, उनको फिटनेस सर्टिफिकेट ना जारी किया जाए ताकि वो रोड पे आए ही ना। लेकिन चूँकि गाड़ियाँ अब ऐसी रोड पे आती हैं तो हमारी तो टीम्स बनी हुई हैं जो इसके खिलाफ कार्रवाई करती हैं एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स पे, डिफरेंट बस स्टैंड्स पे, क्योंकि ऐसी व्हीकल्स वो हैं जो ज़्यादातर कमर्शियल यूज़ होती हैं। प्राइवेट कार या मोटर बाइक वो कम ही हैं। मोटर बाइक्स जो हैं वो तो मेरा कह लें कि 0.1% शायद होंगी ऐसी। ज़्यादातर कमर्शियल गाड़ियाँ ऐसी हैं जो धुआं छोड़ती हैं, जिनके खिलाफ हमारे CTO साहब की तरफ से टीम्स बनाई जाती हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अच्छा, इसमें ज़्यादा तादाद जो है ना, शुरू में जो धमाके वगैरह हो रहे थे और इन गाड़ियों के अंदर, कोस्टरों के अंदर, तो उसमें बुनियादी वजह ये थी कि CNG और LPG पे जो चलने वाली गाड़ियाँ थी वो, तो उनको अब वो नहीं टॉलरेंस पॉलिसी उनके खिलाफ पॉलिसी उनके लिए भी वैसी थी, लेकिन वो तो अभी तो काफ़ी चेंजिंग आ गई है। अभी तो सिलेंडर बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने सिलेंडर लगाया हुआ है तो हमारी टीम्स जो हैं वो जो माहौलियाती धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं वो सिलेंडर भी चेक करते हैं। स्पेशली जो वैगन्स हैं, हाईएस्ट वैन्स जो हैं जो लोकल रूट्स पे भी चलती हैं और डिफरेंट सिटीज़ में भी जाती हैं, वो सिलेंडर भी चेक करते हैं। अगर किसी ने सिलेंडर लगाया हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, क्योंकि ये अलाउ नहीं है। सिलेंडर कमर्शियल गाड़ी में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये पेट्रोल पे डीजल पे गाड़ियाँ चलाएँ, इनको कोई भी नहीं पूछेगा, लेकिन सिलेंडर लगवाएंगे तो वो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो उनके लिए भी नुकसान का बायस है और पब्लिक के लिए भी। सर आपने क्वेश्चन किया था सेक्शन का, मतलब कि CTPL क्या खिदमत, तो उसमें मैं कोट करना चाहूँगी कि CTPL के डिफरेंट सेक्शंस हैं। उसमें एक सेक्शन हमारा लाइसेंसिंग का आ जाता है, तो दूसरा हमारा ड्राइविंग स्कूल का आ जाता है। उसके साथ हमारे ऑफिसेस का सेक्शन आ जाता है जिसमें हमारे SP सिटी और सदर का पूरा स्टाफ आ जाता है, और CTO ऑफिस आ जाता है जिसमें डायरी ब्रांच, जिसमें प्रोटोकॉल ब्रांच और बाकी दूसरी ब्रांचेस हैं। उस सेक्शन के साथ जो आप सड़कों पे देखते हैं ये फील्ड ड्यूटी कहलाता है। ये हमारा एक सेक्शन है, फील्ड ड्यूटी कहलाता है, जिसका मेन मकसद ट्रैफिक को रेगुलेट करना और लोगों को फैसिलिटेट करना कि वो इजीली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सके। उसमें फिर सर जब वो वर्किंग करते हैं, चलानिंग इन्फोर्समेंट चलती है, उस इन्फोर्समेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए हमारा एक सेक्शन चल रहा होता है जिसे चलानिंग सेक्शन बोलते हैं। वो हमारे हर सेक्टर में एक चलानिंग सेक्शन होता है जहां पर तमाम जो चलान होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स आते हैं, और फिर जब लोग अपने फ़ाइन को पे करते हैं तो वहां से डॉक्यूमेंट उनके रिटर्न किए जाते हैं। इसके साथ हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन चल रहा है सर एजुकेशन यूनिट का।
एजुकेशन यूनिट हमारा मेन इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ CTPL इसलिए है कि ये डिफरेंट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, फर्म्स, कंपनीज़, बैंक्स में जाके, बल्कि उसके साथ मोस्टली ये जाते हैं बस स्टैंड पे, वहाँ पे जाके सर रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक अवेयरनेस लेक्चर दिए जाते हैं। आपने क्वेश्चन कोड किया था कि बच्चों के लिए वो रोड साइन के लिए कोई स्कूलिंग या कुछ, तो आप प्ले ग्रुप से लेके आप कॉलेज लेवल तक, यूनिवर्सिटी लेवल तक आप देखेंगे कि हमारा एजुकेशन यूनिट जब जाता है तो लेवल के मुताबिक, जैसे स्टूडेंट हों उनके लेवल के मुताबिक वहाँ प्रेजेंटेशन दी जाती है। तो प्ले ग्रुप के बच्चों की प्रेजेंटेशन में ये चीज़ ऐड ऑन है कि 3 तरह के साइन बोर्ड होते हैं और उन साइन बोर्ड का क्या मकसद है और कौन कौन से साइन बोर्ड होते हैं वो उन प्रेजेंटेशन में उनको दिखा दिए जाते हैं। और जो बच्चे आफ्टर 18 आते हैं वो तो बड़ी देर की बात है, आप प्ले ग्रुप के बच्चे से जाके पूछे कि कितनी टाइप्स के रोड साइंस हैं तो वो सर बताएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो हमारा एजुकेशन यूनिट सर अंजाम दे रहा है लोगों को रोड सेफ्टी और ट्रैफिक अवेयरनेस देने का, उसका बेसिक मकसद ये है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए रिगार्डिंग लाइसेंस और रिगार्डिंग ट्रैफिक रूल्स, क्योंकि जब ये रूल्स को फॉलो करेंगे तो मेरा ख्याल है कि रेशियो ऑफ एक्सीडेंट को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम लाइसेंसिंग की जो इन्फॉर्मेशन लोगों को देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस फैसिलिटेशन को अवेल करेंगे। अच्छा मोहसिन साहब, आपसे सवाल है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस, चूँकि लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन शहर है और यहाँ पर इनके पास ज़ाहिरी बात है टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके इंतज़ाम और नफाज के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से? देखिए, सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कानून के नफाज के लिए, ट्रैफिक वायलेशंस को रोकने के लिए कैमरास काम कर रहे हैं। हमारा स्पीड कैमरा काम करता है। स्पीड कैमरा जो गाड़ियों को ओवर स्पीडिंग की बिना पे रोका जाता है, वो कैमरा, स्पीड कैमरा। इसके अलावा सेफ्टी के कैमरास लगे हैं, ई चलानिंग चल रही है हमारी, और ड्रोन कैमरे के ज़रिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है ट्रैफिक की। इसके अलावा ड्रोन कैमरा से जो मॉनिटरिंग की जाती है उस पर फिर एनफोर्समेंट भी की जाती है साथ साथ, क्योंकि हमारी टीम ड्रोन कैमरा जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे हमारी टीम्स भी जो हैं मौजूद होती हैं जो ड्रोन कैमरा के ज़रिए मॉनिटर होने वाली वायलेशंस को रोकते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और रूटीन की कार्रवाई जो दूसरी आम जो आप रोड पे देखते हैं, हेलमेट नहीं पहना किसी ने, कोई वन वे आ रहा है, रॉन्ग पार्क गाड़ी खड़ी है, वो तो चलती रहती हैं 24 आवर्स। क्लैंपिंग, अच्छा मैडम, क्लैंपिंग, हाँ जी, क्लैंपिंग एक चल रही है। रॉन्ग पार्क गाड़ी है, मतलब गाड़ी खड़ी करके कोई चला गया, अब वो हमारा ऑफिसर वहाँ पे मौजूद है, वो देख रहा है कि 15 मिनट 20 मिनट इंतज़ार करेगा, लेकिन 1 घंटा तो वहाँ पे नहीं रुकेगा, क्योंकि 1 घंटा रुकने का मतलब है कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है अपना, वहाँ पे वेस्टेज ऑफ टाइम है। उसको रोकने के लिए CTO साहब ने क्लैंप्स इशू किए हैं। क्लैंपिंग जो टायर पे के साथ बांध दिया जाता है, गाड़ी वहाँ से मूव नहीं कर सकती। वो फिर जो क्लैंपिंग करने के बाद एक शीट लिखी जाती है, चालान टिकट लाइक, उसको उसकी स्क्रीन पे लगा दिया जाता है। वो जैसे ही आता है गाड़ी वाला, वो देखता है, फ़ोन करता है, वार्डन्स हमारे वहाँ पे मौजूद होते हैं जो पास आ जाते हैं, चालान टिकट उनको इशू की जाती है और उनको अनलॉक कर दिया जाता है गाड़ी को, ताकि वो अपनी व्हीकल लेकर जा सकें। ठीक है सर। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि ट्रैफिक लाइसेंस बना हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है एक आम शहरी का, अगर वो गुम हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, और बेशतर औकात तो लोगों को मिल भी जाते हैं, वो पोस्ट ऑफिस में इधर उधर भेज देते हैं, लेकिन अगर नहीं मिलता तो उसका फर्दर प्रोसीजर क्या है जो कि एक आम शहरी को जो है अप्लाई करना होगा? सर उसके लिए ये है कि उसको डुप्लीकेट लाइसेंस एक्वायर होगा। वो इस तरह करेंगे कि अपने आईडी कार्ड लेके और उसके साथ एक मिसिंग रिपोर्ट, सर पुलिस स्टेशन से मिसिंग रिपोर्ट आएगी और आईडी कार्ड लेके वो आ जाएं किसी भी सेंटर में, जो 24 सेंटर मैंने आपको बताए हैं, किसी भी सेंटर में वो आ जाएं, आके अपना वो आईडी कार्ड देंगे और साथ मिसिंग रिपोर्ट देंगे तो उनको डुप्लीकेट लाइसेंस इशू हो जाएगा। और वही सेम प्रोसेस है कि वो डुप्लीकेट जो है विदिन 1 वीक आपके घर थ्रू TCS डिलीवर हो जाएगा। ठीक है मैम। अच्छा मैडम, थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं, चूँकि आप एक ख़ातून हैं और ख़ातून को बहुत अहमियत दी जाती है हमारे माशरे में, और ज़ाहिरी बात है आप भी शादीशुदा होंगी और घर के मामलात भी होते हैं, और उसके साथ साथ ये पेशा, और ये कैसे मैनेज करती हैं आप और किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है आपको? देखिए सर, बीइंग अ फीमेल जब हम 2006 में आए थे तो तब हमें काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आई थी, क्योंकि बिल्कुल एक डिफरेंट था कि आप स्टूडेंट लाइफ से निकल के जॉब कर रहे हैं।
तो अब तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम यूज़ टू हो गए हुए हैं, और अब माशाल्लाह हमें 17 ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड में। तो इसमें अब ये है कि यूज़ टू होने की वजह से हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ हैं। उसके साथ साथ जो हमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से है। सर, हमारी ड्यूटी 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होती। हमारे जो ड्यूटी आवर्स हैं वो 8 आवर्स हैं, और इसके बाद हमें पता होता है कि इन 8 घंटों में हमने ड्यूटी करके बाकी की जो रिमेनिंग टाइम है वो हमने अपनी फैमिली को देना है। तो इस वजह से हम दोनों चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं कि हमारे स्पेसिफाइड जो है वो वर्किंग आवर्स होते हैं जिसमें हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, बाकी जो है वो फैमिली का होता है। तो वो हमारे लिए इजीली हो जाता है। अब तो वैसे ही हम यूज़ टू हो गए हैं, हमें फिंगर टिप्स पे सारी चीज़ें हो जाती हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम फैमिली और ऑफिस दोनों को बिल्कुल मॉडरेट तरीके से लेके चलते हैं। मैडम, हमने लिबर्टी चौक जो आपका 24/7 खिदमत मरकज़ है वहाँ पर विज़िट किया, और हमें ये देखकर बहुत खुशी हुई कि वहाँ पर ख़वातीन की तादाद जो है ना बतौर जो है मेल स्टाफ ज़्यादा है। तो उसकी क्या वजह है? क्या वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज देना है या कोई और वजह? सर, मैंने चूँकि आपको बताया कि 7 हमारे टेस्टिंग सेंटर हैं, तो जो फर्स्ट शिफ्ट में लिबर्टी टेस्टिंग सेंटर है उसको बेसिकली हमने विमेन सेंटर का नाम दिया था कि तमाम ऐसी फ़ीमेल, देखिए पब्लिक में फ़ीमेल्स होती हैं जो हेजिटेट होती हैं कि मेल्स भी हों और हम क्यू में लगें, या मेल्स के साथ वो कंफर्टेबल नहीं होती। तो सर, उनकी फैसिलिटी के लिए हमने वहाँ पर सेंटर का क़याम किया, और वहाँ पर फ़ीमेल स्टाफ रखने का मकसद ये था कि जितनी भी फ़ीमेल वहाँ पर आएँ अपना लाइसेंस लेने के लिए तो वो हेजिटेशन फील ना करें, वो एक अच्छी एटमॉस्फेयर में लाइक एक आप कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्री जोन होता है कि उसमें आके वो अपना लाइसेंस ले लें। तो ये फ़ीमेल की फैसिलिटेशन के लिए था। बाकी जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट है उसमें मेल्स के लिए वो कंबाइन होता है, लेकिन जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें तमाम की तमाम जो इंचार्ज हैं प्लस तमाम जो उनसे रेलेवेंट स्टाफ है वो सारा फीमेल है। अच्छा मैडम, चूँकि बाकी भी मरकज़ काम कर रहे हैं, इसी के साथ कोई 3-4 हैं जो लाहौर में इस वक्त काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी शरह यही है ख़वातीन की? सर, हमारा कोई भी सेंटर ऐसा नहीं है जहाँ पर फीमेल को ना अकोमोडेट किया गया हो। मैंने जैसे आपको सेक्शन की बात की कि CTPL बेसिकली एक यूनिट है वो जो डिफरेंट सेक्शन से मिलके बना है। तो सर, हमारे हर सेक्शन में वो फील्ड ड्यूटी हो, वो एजुकेशन की हो, वो चलानिंग की हो, वो लाइसेंसिंग की हो, या वो ऑफिस की हो, हर एक सेक्शन में फ़ीमेल को अकोमोडेट किया जाता है और हमें मेरिट पे भी लिया जाता है। चूँकि फ़ीमेल बाजू का तो होता है कि वो कहते हैं जी फ़ीमेल कोटा में इसको कर दें, या माइनॉरिटी है तो इसको जी औरतों को आप इम्पोर्टेंस दें। सर, हमारे मेरिट पे भी लड़कियां काम कर रही हैं, और कोई भी सेक्शन CTPL यूनिट का कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जहाँ पे फ़ीमेल को ना जो है अकोमोडेट किया गया हो। अच्छा मैडम, लास्ट में हमारे ऑडियंस के लिए कोई पैगाम देना चाहें तो वो काइंडली। सर, इस फोरम के थ्रू मैं सिर्फ पब्लिक से इतनी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। इसमें आपकी ज़िंदगी भी महफूज है और दूसरों की ज़िंदगी। प्लस हम आपकी फैसिलिटेशन के लिए यहाँ पर हैं। हमारे IG साहब ने आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है लाइसेंसिंग के हवाले से। तो प्लीज़ आप लोग बग़ैर लाइसेंस के गाड़ी ड्राइव ना करें, क्योंकि ये कानूनन भी जुर्म है। तो आपको सिर्फ ID कार्ड लेके आना है और अपना लाइसेंस ले जाना है। इतनी अच्छी फैसिलिटी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है, तो काइंडली आप लाइसेंस ज़रूर बनाएं, बग़ैर लाइसेंस के गाड़ी ना चलाएं। वो अफराद जो बाइक का यूज़ करते हैं वो बग़ैर हेलमेट के बाइक ना चलाएं, और जो गाड़ियों का यूज़ करते हैं वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। वंस अगेन आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आप कीमती वक्त निकाल कर आए और हमें इज़्ज़त बख्शी। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। मज़ीद प्रोग्राम देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं edutv.hec.gov.pk। अल्लाह हाफ़िज़।